श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। पूर्णिमा तो अपने आप में विशेष होती ही होती है, लेकिन आज की ये कार्तिक पूर्णिमा का विशेष इसलिए है क्योंकि आज है देव दीपावली का दिन, यानी कि देवताओं की दीपावली ना। तो आज के दिन अगर आपको ये चाहिए कि घर में आपके हमेशा धन संपदा बना रहे, कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी आपके घर में ना हो, तो आज रात में 365 बत्ती को मिला करके एक बत्ती को जलाना और उसको दीपक में रख के आपको प्रज्वलित करना है मां लक्ष्मी के सामने, जिससे आपके घर में कभी भी साल भर धन की कमी नहीं होगी और ना ही आपके परिवार में किसी को नजर लगेगी। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना। देखो, पहले समझने की कोशिश करना कि हमें बत्ती कौन सी लेनी है। नियम क्या कहता है कि जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, लाल कलर का बांधते हैं ना अपने हाथों में रक्षा सूत्र, उसी रक्षा सूत्र को बहुत ही पतले पतले धागों में ऐसे हल्का 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 करके और उसको एक में मिला करके एक बत्ती तैयार करनी है, ठीक है ना। अभी फोटो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास नहीं मिल पाता रक्षा सूत्र, हम क्या करें? तो आप इस तरीके से जो कॉटन आता है, रुई आती है, उसको भी आप एक 365 बना लो और उसको एक में मिक्स करके बत्ती जला सकते हो। लेकिन अब आपको जलाना कौन सी है, पहली बात ये समझो। रक्षा सूत्र को बहुत ही पतले पतले धागों में क्या किया गया है, इसको ऐसे ऐसे पतले पतले धागों में आपस में मिलाया गया है, जिससे ये है 365 बत्ती। अब 365 बत्ती को अलग अलग नहीं जलाना है। कुछ लोग गलतियां यही कर रहे हैं, 365 बत्ती को वो दीपक में अलग अलग रख दे रहे हैं और उसको जला दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको आपस में इन 365 बत्तियों को हाथों से रगड़ रगड़ के मिला देना, तो मिल करके कुछ ऐसा होगा। और आपके पास में जो भी दिया हो, है ना, कोशिश करना नया दीपक लेना जो मिट्टी का दिया होता है, ठीक है ना, उसको लेना। और उस मिट्टी के दीपक में, जैसे देखो इस दीपक में रखा गया है ना रक्षा सूत्र को, एक दूसरे से लपेट करके बांध करके आपको भी कुछ इसी प्रकार से रखना होगा दीपक के अंदर। अब यही बात आती है कि भैया इसको हमें लगाना कहां पे है। देखो, इसको लगाने की दो जगहें निर्धारित की गई हैं जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है, यानी कि जो आपके घर का मेन गेट होता है लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट के राइट साइड में दाहिने हाथ में। या फिर आप इस दीपक को वहां पे भी लगा सकते हो जहां पे आपके घर में मां लक्ष्मी की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे भी लगा सकते हो, या आंवले पेड़ के नीचे, ठीक है ना। क्या करेंगे, आपको ऐसे रखना है, ध्यान रखिएगा, यहां पे या तो कोई भी तेल का दिया नहीं लगेगा, ना तो सरसों के तेल का, ना तो तिल के तेल का। इसमें आपको पूरा यहां तक भर देना है, क्या, घी भरिएगा, ठीक है ना। और घी भर करके फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करें। देखो, नहान जो होती है, जो स्नान दान होता है, उसमें सबसे बड़ा स्नान दान कार्तिक मास का ही होता है। इसीलिए कार्तिक मास का जो मेला होता है स्नान दान का, बहुत फेमस होता है। तो आपको ऐसे बत्ती लगानी है और इसको प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो भगवान हरि को जरूर याद करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जरूर जलाएंगे, जिससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं और हमारे घर से कभी भी वो हमारे घर से बाहर नहीं जाती, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। बस ध्यान रखना है कि कोशिश करना कि जो हम रक्षा सूत्र हाथों में बांधते हैं उसी की बत्ती आपको लगानी होगी, ठीक है ना। समझ में है मेरी आपको बात। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पे करना चाहिए। ये बहुत ईजी सा और बहुत ही ज्यादा आसान सा ये उपाय है ना। इस उपाय के सबसे पहले समझ लो बेनिफिट क्या है। अगर रोग से पीड़ित हो और रोग की समस्या बहुत ज़्यादा है आपके पास में, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच के आसपास खड़ा मूंग, है ना। जो खड़ा मूंग होता है ना, हरा वाला, दाल मत ले लिया करो, बहुत लोग दाल ले लेते हैं, नहीं, आपको खड़ा मूंग ऐसे लेना, ठीक है ना। अब इसको लेकर के क्या करोगे, एक छोटा सा दीपक ले लो या छोटा सा दिया ले लो। नया लेना हो नया ले लो, पुराना ले लो पुराना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपके पास में जो हरा मूंग है, उसको आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर रख देना। जैसे मैं रख रहा हूं, आप भी रख देना। अब आप इस दीपक को उठाना और लेकर के कहां पे जाओगे, जिस स्थान से आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, चाहे घर की छत पे चले जाओ या फिर आप कहीं पे भी चले जाओ जहां से चंद्र देवता के दर्शन हो। जो दीपक आपके पास में है, उस दीपक को चंद्र देवता की रोशनी में जो खड़े मूंग वाला दीपक होगा ना, उसको यहां पे रख देना। इसको रखने से क्या फायदा है, मैंने आपको बताया था कि चाहे वो शरद पूर्णिमा का चांद हो या कार्तिक पूर्णिमा का चांद हो, ये दो चांद ऐसे होते हैं जो इसके नीचे जो रोशनी पड़ती है जिस चीज के ऊपर, वो चीज क्या हो जाती है, अमृत हो जाती है। तो उस दीपक के अंदर, उस कटोरी
कटोरी के अंदर जो आपने खड़े मूंग को रखा है उसको रोशनी पड़ने दो। मेरी बात समझ में आई क्या? क्या करेंगे? रोशनी पड़ने देना है। अब जब रोशनी पड़ जाए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और फिर उसको उठा करके लाओ और आपके घर के आसपास में सुबह लाना है। आज रात में नहीं लाना, आज रात में रख दो पूरी रात, अगले दिन सुबह उठाओ और उस मूंग के दाने को जल के अंदर डाल करके और नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए कभी कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो आपने यहाँ पे कटोरी में दीपक में हरे मूंग को रखा है, जब रखोगे जो चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करेंगे और इसको अगले दिन आपको उठाना होगा और नंदी बाबा के उठे पैर पे अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी जीवन में आपको रोग से कोई भी बीमारी नहीं होने वाली। ठीक है ना? करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी न्यूज आप सभी लोग के लिए। आज रात 12 बजे तक आप सभी को लिए एक छोटा सा न्यूज है और वो है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दूंगा, 108 कमल गट्टे की माला फ्री में दूंगा और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म 50 ग्राम वो फ्री में दूंगा। तो इसका अगर लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के कोई भी ऐसे इंसान है, जैसे आपके बच्चे हुए, आपके हस्बैंड हुए, आपकी वाइफ हुई, जिनको आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, या फिर आपके किए गए काम में हमेशा उनको रुकावट ही डालनी है, तो आप इस उपाय को करेंगे। आज के टाइम पे तो बच्चे बहुत चंचल हो गए हैं, हस्बैंड हाथों से निकल रहे हैं, वाइफ हाथों से निकल रही है, तो उपाय करेंगे। इसके लिए आपको शहद लेना, थोड़ा सा शहद की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, मेरी ध्यान समझिएगा बातों को। ज़्यादा रखने के बाद में एक बेलपत्र लेना। आप कहोगे भैया बेलपत्र तो हम एक ले रहे हैं, तो आपने शहद को ज़्यादा क्यों लेने के लिए कहा है? अभी आपको समझ में आएगा। शहद ले लिया ज़्यादा, एक बेलपत्र लेना। अब उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ठीक है ना। समझिएगा मेरी बातों को। जो आपके पास में शहद है, सबसे पहले उस शहद को निकाल करके ज़्यादा मात्रा में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना। जब आप इस शहद को समर्पित कर चुके हैं तो इसी शहद के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को चढ़ाएंगे। फिर हाथ जोड़ करके महादेव के सामने बैठ करके विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और बेलपत्र के साथ में आप इस शहद को भी एक छोटी सी किसी शीशी में, किसी डिब्बी में, किसी बर्तन में रोक लेंगे। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र को छोड़ करके नहीं आना है, उसको संभाल करके आपको छोटी सी कटोरी में रखना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके इस प्रकार से परेशान करता है आपको, या हाथों से निकल गया है, उस व्यक्ति को अगर इस शहद की थोड़ी थोड़ी बूंद, जितने दिन चल सकता है शहद, चाहे वो 15 दिन में खत्म कर लो, 1 महीने में खत्म करो, उससे मतलब नहीं है, खत्म करके और जो फिर एक बेलपत्र उसमें रखी थी, उस बेलपत्र को लास्ट दिन पीस लेना और फिर उसको खाने में मिला के दे देना। उस इंसान की जो दिशा होगी, जो दशा होगी ना, वो दोनों बदल जाएगी। ध्यान रखना है, इस उपाय को चंद्रमौली महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से करना। यकीन मानिए, करके देख लीजिए, आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी, चाहे कोई इंसान कितना भी बिगड़ गया होगा ना, तो उसकी सारी चीजें सुधर जाएंगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की आपको करना चाहिए, और इस उपाय को करने से हमारे घर से जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। एक पत्ता स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने तो ये बताया है कि बेलपत्र महादेव की सबसे प्रिय चीज है, लेकिन जो शमी का पत्ता होता है, ये शमी का पत्ता आप किसी भी देवता को चढ़ा सकते हो। किसी भी देवता को चढ़ा दोगे तो हर वो देवता शमी के पत्ते से खुश होते हैं। तो इसीलिए शमी के पत्ते को कष्ट को दूर करने के लिए भी कहा जाता है। तो इस उपाय में आपको लेना
लेना है सिर्फ और सिर्फ एक शमी का पत्ता, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा और शमी के पत्ते के साथ में घर में आपके गंगा जल होगा। आप कहोगे भैया गंगा जल क्यों लेना है, तो गंगा जल इसलिए लेना है क्योंकि आप कार्तिक मास में कहीं पे भी स्नान करने नहीं जा पाए, आप अपने घर पे बैठे रह गए, इसीलिए आज रात में आपको इस काम को करना है। थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, शमी का पत्ता लीजिएगा, एक तांबे के लोटे में जल को भरेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ध्यान रखिएगा जल के अंदर गंगा जल नहीं मिलाएंगे, पहले वहां पर पहुंच करके एक लोटा जल चढ़ा दो, सबसे पहला काम जल चढ़ाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में शमी का पत्ता है उस शमी के पत्ते को दो जगहों पे स्पर्श कराना। कौन कौन सी जगह पे, पहले स्पर्श कराओगे जिस जगह से जल नीचे गिरने वाला है उस स्थान पे, और एक होता है यहां पे खाली स्थान शिवलिंग पे, माता अशोक सुंदरी और जो हस्त कमल होता है उसके बीच का एक स्थान होता है जो खाली जगह होता है, उस स्थान पे टच करा देना, दोनों जगहों पे टच करा के आप यहां पे रख देना, और फिर गंगा जल आपको पहले इस स्थान पे और इस स्थान पे अगर आप गिराते हैं तो आपके घर में चाहे वो किसी प्रकार का कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज इस कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के अवसर पे काफी उपाय को अच्छे समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ऑफर का ध्यान रखना है, आज रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ ऑफर है, फिर नहीं आने वाला है। तो वीडियो पसंद आई है लाइक करेंगे, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।